हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं फॉर्मेट मेनू को। फॉर्मेट मेनू में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो फॉर्मेट के काम आते हैं कि आपके जो ऑप्शंस हैं उसको कंटिन्यू करेगा। तो जैसे फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो जैसे लेयर के बारे में मैंने बता चुका हूँ, वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है कलर। कलर की आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या कलर सेट करके रखना है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो ये बाय लेयर पे सेट किया हुआ है कलर। ट्रू कलर्स में जाएंगे तो इस टाइप से कलर आया, कलर ब्लॉक्स में जाएंगे तो इस टाइप से। तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर को आप क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। बाय लेयर, बाय ब्लॉक। बाय लेयर इन द सेंस कि जो आप लेयर क्रिएट करेंगे उसमें जो कलर आप डिफाइन करेंगे उसके कलर के लिए। और बाय ब्लॉक का मतलब होता है कि जब आप अपन ब्लॉक क्रिएट करते हैं कोई, तो उस ब्लॉक का क्या कलर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर्मेट को आप तभी चेंज करिए यहाँ पर जब आपको कोई रिक्वायरमेंट हो। जैसे लाइन टाइप, लाइन टाइप अभी कंटिन्यूअस लाइन टाइप अपना चल रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं और इसको ओके कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कभी भी कोई भी नई फाइल भी ओपन करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे लाइन लिया, लाइन ऑप्शन पे जाके लाइन को क्लिक करा। यहाँ पे क्या होगा, लाइन टाइप क्या हो जाएगा आपका, लाइन फॉर्मेट में जाके लाइन टाइप को अगर आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस में ही है। अगर आप उसे चेंज कर देंगे यहाँ से जाकर तो लाइन टाइप भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आप इस पर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें भी ये चेंज कर देगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके अगर आप कोई काम करते हैं तो ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन को ही चेंज कर देता है। तो फॉर्मेट मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लाइन विड्थ। जैसे लाइन टाइप है सेम वैसे ही आपकी लाइन की थिकनेस है, आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे वही आपका लाइन का टाइप हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्केल ट्रांसपेरेंसी। जो हमने किस में देखा था, लेयर में देखा था। सेम वही चीज़ है कि जो भी लेयर पे आप काम कर रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रहनी चाहिए। फॉर्मेट मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्केल लिस्ट। स्केल लिस्ट को चेंज करने की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर कभी आपको लगता है कि यहाँ पे एक आध वैल्यू और ऐड करना था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1:1 दिया हुआ है और 1:1.5 करना है आपको, यहाँ पे ऐड ऐड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 1:1.5 कर देता हूँ। तो देन यहाँ पे आपका पेपर यूनिट और यहाँ पे आपका ड्राइंग यूनिट के बारे में जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो मुझे 1.5 लिखना है तो यहाँ पे ओके करूँगा। तो यहाँ पे आपकी स्केल लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड हो जाएगी। अगर सपोज आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से डिलीट करेंगे, अप साइड करना है तो अप करेंगे, डाउन करना है तो डाउन। उस जिस भी स्केल पे आप क्लिक करेंगे उसी के ऊपर वो एक्ट करेगा। तो इसे मैं यहाँ से वापस डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये यहाँ के लिस्ट में आपके ऐड हो जाएगा। ये दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ से हटाना है इसे तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके स्केल लिस्ट पे जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ओके करेंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को एडिट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मेट मेनू पे जाके फॉर्मेट को चेंज कर। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल जो टेक्स्ट मेनू में अपन ने देखा था यहाँ पे टेक्स्ट की वर्क के समय, सेम वही चीज़ है यहाँ पर। सारी चीज़ें जैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो है फॉन्ट क्या रखना है, फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, साइज़ क्या रखना है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का, पेपर साइज़ क्या रहेगा, पेपर में टेक्स्ट का हाइट क्या होना चाहिए, आपकी ड्राइंग में क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है आपके टेक्स्ट में ऐड करके यहाँ पे सेट एज करेंट या फिर न्यू करके भी आप क्या कर सकते हैं। न्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, स्टाइल का नाम सेलेक्ट किया। यहाँ पे सपोज करते हैं हम एरियल को, एरियल ब्लैक ले लेते हैं जो थोड़ा सा बोल्ड होता है, और इसकी हाइट ले लेते हैं 0.9। ठीक है। देन विड्थ फैक्टर को आप वही रहने दीजिए और इसको अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे आप क्या करिए, इस स्टाइल वन को सेट एज करेंट लेकर क्लोज कर दीजिए। तो जब आप टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही आपका टेक्स्ट होगा जो आपने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के फॉर्मेट में पहले जहाँ एरियल आता था आप एरियल ब्लैक आ रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल है, कुछ भी आप ले सकते हैं वहाँ पर। तो मैं इसे वापस जाके चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। ये मुझे इसको नहीं चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
क्योंकि ये सेट एज करंट किया हुआ है इसलिए वो शो नहीं कर रहा है। सेलेक्ट किया और इसे डिलीट। नेक्स्ट फॉर्मेट मेनू में है डायमेंशन स्टाइल, जो मैंने एक अलग से सेपरेट पूरा क्लियर बता दिया है। टेबल का स्टाइल, मल्टी लीडर भी आपको डायमेंशन में बता दिया। टेबल स्टाइल कि टेबल में जो है टाइटल कहाँ होना चाहिए, हेडर कहाँ होना चाहिए, टेक्स्ट कहाँ होना चाहिए, सारी मॉडिफिकेशंस आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इस एरिया में आपके पास में टेक्स्ट के लिए है, उसके बॉर्डर की सेटिंग के लिए कि बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर का टाइप क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कुछ होना चाहिए, हर लाइन के बीच में ये लाइंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपको किस टाइप का जो है ड्रॉ करना है टेबल, आप यहाँ पे पूरा टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फिल कलर देना है तो यहाँ पे नन है तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, उसको फिल कलर भी दे सकते हैं इस टाइप से। अलाइन टॉप पे लिखा हुआ है तो अगर आप उसको लेफ्ट करना चाहें तो लेफ्ट कर सकते हैं। अलाइन जो है टॉप सेंटर करना चाहे टॉप सेंटर हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट जनरल है, आप चाहें तो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। टाइप जो है डाटा टाइप है तो डाटा टाइप की जगह आप लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो टेक्स्ट कौन से साइज़ में होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना, एनोटेटिव होना। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जो भी है वो एकदम फिक्स रहेगा। एनोटेटिव मतलब जो भी आप स्केल फैक्टर देंगे उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर ब्लैक होना या फिर आपके पास में रेड होना, वाइट होना, जो भी आपको कलर चाहिए आप वहाँ पे कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। देन ये तो हुआ डाटा। अब यहाँ पे है टेक्स्ट टाइटल, जो टाइटल है जनरल टाइटल डायरेक्शन, उसको आपको अप साइड डाउन रखना है या डाउन साइड अप रखना है। तो मतलब नीचे आपको टाइटल चाहिए या ऊपर आपको टाइटल चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा कि जहाँ तक हो सके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सबसे बेस्ट होती है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कोई चेंज कर रहे हैं तो एक अपने नए नाम से बनाकर करें। उसी प्रकार से मल्टी लीडर के बारे में भी बताया था कि मल्टी लीडर जो है उसकी सेटिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन पे जाएंगे। उसके लीडर की लाइन है, उसके टाइप है, किस टाइप का आपको लीडर का जो है लाइन चाहिए, वो जनरल आपका शेप वहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए आपके पास में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं फॉर्मेट मेनू में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में है आपके पास पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप पॉइंट ऑप्शन लेते हैं और क्लिक करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट ऑप्शन और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करके रखा है, देखिए पॉइंट, तो आपको एक डॉट के रूप में दिख रहा है ये पॉइंट। अगर आपको ये पॉइंट जो है कहीं किसी ड्राइंग में जो है थोड़ा हाईलाइट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पॉइंट स्टाइल पे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी डॉट लिया हुआ है, आप चाहें तो इसे एरो भी ले सकते हैं और ओके करेंगे तो ये जो है इस टाइप से आ जाएगा। तो आप फॉर्मेट स्टाइल में जाकर पॉइंट स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आप एज पर ड्राइंग की रिक्वायरमेंट, ड्राइंग में जैसा आपको शो करना है, जो भी उसका साइज होना चाहिए पॉइंट का, आप उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बड़ा छोटा जैसा भी आपको लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं वापस। नेक्स्ट है मल्टी लाइन स्टाइल। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मल्टी लाइन का, जो किसी भी मेनू में आपको नहीं शो करेगा। उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होता है मल्टी लाइन, जो नॉर्मली सिविल कंस्ट्रक्शन के ड्राइंग में ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है मल्टी लाइन। यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग होती है। मल्टी लाइन स्टाइल की फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जा सकते हैं, मॉडिफाई पे भी जा सकते हैं। मल्टी लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उस लाइन में जितनी भी लाइन आपने डिफाइन करके रखी हुई है अपने स्टाइल में, उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिंग के अकॉर्डिंग क्या होगी, ड्राइंग में लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पे उसकी सेटिंग को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे लाइन चाहिए, एंड पे लाइन चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इसका प्रीव्यू अवेलेबल होता है। आप प्रीव्यू पे देखते जाएंगे तो आपको ये दिखने लगेगा, जैसे आउटसाइड कर्व चाहिए, इनसाइड कर्व चाहिए, तो ये सारा सारा जो है वो यहाँ पे डिफाइन होते जाएगा। एंगल आपको चाहिए तो एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं। इनर आर्क को आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, इनर आर्क ऑन कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको मल्टी लाइन की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एंगल डिफाइन कर सकते हैं। अभी 90 डिग्री पे है तो इसको 45 पे भी कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो कट है वो 45 डिग्री का कट लगने लगेगा। तो आप यहाँ पे जैसा भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं।
फिल कलर नन है, अगर आप चाहें तो उसके बीच में अगर कोई लाइन के बीच में कोई कलर फिल करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कलर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि मल्टी लाइन के बारे में, कि आपकी जो लाइन है उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में कोई भी मैटर आपके पास हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए आपके मल्टी लाइन में। बाय डिफ़ॉल्ट 2 एलिमेंट होते हैं, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि इसके बीच में एक और होना चाहिए, जैसे 0 पे एक ऑफसेट होना चाहिए, तो यहाँ पे उसको हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, -5, सॉरी -5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -0.5। देन इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐड हो गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइन चेंज हो गई है। अगर सपोज करिए मुझे और 2 लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस में एक वैल्यू 0.1, यहाँ पे आप वैल्यू इनपुट करेंगे 0.1 और इसको आप ऐड कर सकते हैं अप साइड डाउन साइड, जो भी है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मल्टी लाइन क्रिएट हो जाएगी। देन अगर उसके बीच का कलर, अगर आप उसको लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो किस लाइन का कौन सा कलर होना चाहिए, आप इसको इंडिविजुअल लाइन के कलर को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब किसी ड्राइंग में आपको किसी चीज़ को इस टाइप से कलर कोड के थ्रू इम्पोर्टेंट देना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक किस लेयर के जो लाइन है या कौन सी लाइन जो है वो इस टाइप से डिफाइन होनी चाहिए। देन उसके बाद जब आप इसको ओके करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले ज्वाइंट करेंगे तो जो ज्वाइंट आएगा उसको भी क्या करेगा, बीच में डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। देन इसको ओके किए, उसके बाद में फिर आप इसको क्या करेंगे, ओके करने के बाद जब इसको आप ड्रॉ करेंगे तो एम लाइन के लिए कमांड होता है एम लाइन, जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे लाइन कमांड वर्क करता है सेम वैसा ही ये वर्क करेगा आपका। बस इसमें और उस कमांड में एक अंतर होता है कि उसमें क्या होता है, सिंगल कमांड रन करता है और यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है कि देखिए जो कॉर्नर्स है वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो मैनेज होता है, ये देख सकते हैं ये। तो क्योंकि आपने वहाँ पे 4 का लाइंस दी थी इसलिए वो चारों लाइन लिया। इस लाइन में जब आप कमांड लेते हैं तो वर्क इस टाइप से होता है। नेक्स्ट अपन फॉर्मेट मेनू में चलते हैं। देन यूनिट, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूनिट सेट करना चाहते हैं, जो यूनिट होता है अपने पास में उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इंच में सेट किया हुआ है तो उसे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ड्राइंग की लिमिट भी आप बाय डिफ़ॉल्ट वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ड्राइंग की जो लिमिट है, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करके ड्राइंग लिमिट करके या लिमिट कमांड करके जो आप डालते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लिमिट को ऑन और ऑफ करने का मतलब क्या है, लिमिट को अगर आपने ऑन कर दिया तो जो भी लिमिट आपने डिफाइन करके रखी हुई है उस लिमिट से वो बाहर की ओर ड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ उस लिमिट के अंदर ही आपकी ड्राइंग होगी, उसके बाहर जो है आपका कर्सर काम नहीं करेगा। तो ये होता है लिमिट को ऑन या ऑफ करना। ऑन कर देंगे लिमिट को तो उस लिमिट के बाहर जो भी चीज़ है वो ड्रॉ नहीं करेगा। तो ये था आपका फॉर्मेट मेनू, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।